श्री खंजराट महारुद्र जगत के इस पावन अवसर पर आप सभी तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। जगत समिति चित्रा खोली ट्रस्ट करती है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली हम लोग समझते हैं, जिनको विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। ऐसी परम पूज्य आराधना देवी जी आज साक्षात हमारे बीच में इस व्यासपीठ पर उपस्थित होने जा रही है। आप सभी तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए पंडाल में और श्री राम कथा का आनंद लें। बड़ा ही सुंदर अवसर है, इस अवसर को अपने हाथों से जाने ना दे। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है, कल कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जोरदार तालियों से स्वागत अपने परंपरा अनुसार। और देवी जी का अब व्यासपीठ का पूजन होने जा रहा है। आप सभी इसका साक्षी हैं। श्री श्री दुखिया बाबा के सानिध्य में आयोजित यह महाजगीश्वर 44वां वर्ष है। यह छोटी मोटी बात नहीं है। लगातार 44 वर्षों तक इस भूमि पर आप लोगों के सहयोग से कार्यक्रम और इस महायज्ञ का आयोजन होता आया है। आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से विभिन्न बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े राम कथा वाचक वाचिका को सुने हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग परम पूज्य आराधना देवी जी को भी सुनेंगे। यह एक मंच, एक बड़ा ही प्रतिष्ठित मंच है, जिस पर चारों पीठ के जगह श्री राम कथा के प्रथम दिवस में वाराणसी काशी से चल करके आई हुई परम पूज्य आराधना देवी जी के मुखारविंद से हम सभी प्रथम दिवस
और भक्त संभव मुनि विज्ञान से आदि कवि बरज बखानी दास मुसुंदी करुण के आरती से रामायण जी अपने यथास्थान गिरा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह है और यह परंपरा हमारा वर्षों से चलता आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जगत समिति का अध्यक्ष विवेकानंद देव जी के द्वारा यह स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। अब आगे चलते हैं। हमें और समय का ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस समय का सदुपयोग करें, इसलिए मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। मॉनिटर। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। आवाज खोलिए ना, बहुत कम है। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। उठाइए, आवाज खोलिए। जय श्री राम। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राम। श्री राम। श्री राधे।
श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राम भगवान की जय हो मूर्तये नमः गणाधिपतये नमः अतुलित धनुजवन विशालम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, तो हनुमत हो सहाय। गुण गाऊं सीता राम के, तो हनुमत हो सहाय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गांधी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधी धरूं,
जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ पापी जोग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनि मन वचन कर्म पुनि मन वचन कर्म गुणायत चरण कमल बंदमो सबलायत चरण कमल बंदमो सबलायत राजीव नयन धरे धनुषायत राजीवन हरि भगति विपत्ति धन जन सुखदायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो जानकी मात की जय हो इतने धीरे जय बोल रहे लग रहा कुछ खाया नहीं है सब भोजन वोजन करके आए कि नहीं करके आए जयकारा जब भोजन हुआ है तो भजन भी जम के होना चाहिए जयकारा जोरदार लगाइए और जो अभी इधर उधर घूम रहे ना उनको भी पता चले कथा शुरू हो गई है बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो जानकी मात की जय हो लाडले लखन लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो सतगुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर मंगल में
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणाले भक्तवंशा करुणकरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर वर्गंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाइयों उपस्थित समस्त राम कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए प्रथम दिवस इस कथा प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तों का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। और अपने लिए ताली बजा लो आप लोग। हाँ बजाओ, जम के बजाओ। अब आप पूछिए ना कि ताली क्यों बजवाया, पूछिए ना। अच्छा देखो, आज पहला दिन है ना, तो आपको थोड़ा सा हम परिचय दे दें। हर साल तो कथा होती है, हर साल नए नए वक्ता आते हैं, पर इस साल की कथा थोड़ी अलग होगी क्योंकि इस साल काशीवासी आए हैं। महादेव की नगरी से, बाबा विश्वनाथ के धाम से, काशी धाम से, और हम अकेले नहीं, हमारे अनुज छोटे भाई मुझे महाराज श्री भी आए हैं, वो भी आपको कथा सुनाएंगे। तो हम काशी धाम से बाबा धाम पधारे हैं, और जब काशी धाम के बाबा धाम में आए हैं तो निश्चित रूप से कथा तो अद्भुत ही होगी महाराज। इसलिए पहला दिन है तो थोड़ा सा हम परिचय भी दे दें कि हम लोग ऐसे वक्ता हैं कि आप लोग चुप बैठो और हमें ही कथा सुनाएं, ऐसा नहीं होगा। फिर हम गाएंगे तो गाना आपको भी पड़ेगा, और हम कथा बोलेंगे तो बीच बीच में आपको भी बोलना पड़ेगा। और भैया आनंद तो तभी आएगा ना जब श्रोता और वक्ता जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम 3 घंटा बोलते जाए, आप चुप बैठे रहो, पता चला बैठे बैठे सो गए, कथा गई ऊपर से। तो इसलिए अब हर साल तो हमें नहीं पता आप कैसे सुनते हैं, पर इस साल थोड़े आप लोग तैयार बैठिए, क्योंकि इस साल बाबा धाम में काशी धाम के कथा वक्ता आए हैं। तो अब आप लोग पूछिए कि हम अपने लिए ताली क्यों बजाएं? पूछिए ना, क्यों ताली बजाएं? बता दें। इसलिए अपने लिए आप ताली बजाओ कि आप सभी परम सौभाग्यशाली हो। क्यों? 7 दिन की राम कथा आई है। कोई सोच रहा होगा 2 दिन बाद जाएंगे, कोई सोच रहा होगा अंतिम दिन जाएंगे, कोई सोच रहा होगा जाएंगे समय मिल जाएगा तो पहुंच ही जाएंगे, कोई कहेगा इस बार हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन जितने भी लोग आज प्रथम दिवस इस कथा प्रांगण में बैठे हैं, निश्चित मानिएगा आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं, और राम जी की आप पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी आकर आप कथा प्रांगण में विराजमान हैं। बिना हरि के कृपा के आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते। आ भी जाते ना, कौन से वक्ता आए देख लिया, क्या क्या हो रहा देख लिया, और फिर निकल जाते। थोड़ी बहुत कृपा होती तो आते और कई मेला घूमने लग जाते। चलो भैया कथा तो हर साल होती, कोई ना कोई आता रहता, अपन तो मेला घूम ले, आनंद कर ले, फिर लौट जाएंगे। लेकिन इन सब झंझटों से निकल करके ये दुनिया
माया है, ये दुनिया की चमक दमक हमें खींचती है, लेकिन इस सारे झंझटों से निकल करके भी यदि आप संसार को छोड़ करके, जगत को छोड़ करके जगतपति की शरण में कथा श्रवण करने बैठे हैं तो निश्चित रूप से राम जी की कृपा है। बिना हरि के कृपा के आप यहाँ विराजमान ही नहीं हो सकते। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जिनके माध्यम से इस चित्रा कोलियरी की पावन धरती पर मंगलमयी दिव्य ये उत्सव उपस्थित है। यज्ञ समिति के सभी भक्तजन इस कथा में, सत्संग में, यज्ञ में लगे हुए सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे, जिन्होंने इतना दिव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष इस धरती पर करते चले आ रहे। बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी मंगलमय भगवान की कथा कहे, सुने, गाएं, उससे पूर्व बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान के पावन नाम को हम सभी गाएंगे और तत्पश्चात मंगलमय भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सब हमारे साथ बड़े प्रेम से तालियां बजाते हुए गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम
मंगलमयी भगवान श्री राम की परम पावनी कथा का आज पावन शुभारंभ हो रहा और हम सभी के ऊपर निश्चित रूप से राम जी की अद्भुत कृपा बरस रही है। बाबा विश्वनाथ की, बाबा वैद्यनाथ की कृपा बरस रही है और उस कृपा के ही परिणाम स्वरूप ये मंगलमयी उत्सव, ये कथा हम सभी को प्राप्त हो रहा है। भगवान राम की कथा, राम जी की कथा हमें क्यों सुनना चाहिए? यहाँ जितने लोग बैठे आप सबसे पूछ रहे हैं राम जी की कथा हमें क्यों सुनना चाहिए? हर साल आप लोग सुनते आ रहे, अब इस साल परीक्षा दे दीजिए। क्यों सुनना चाहिए राम जी की कथा? कोई बताए? अच्छा, बस सुनते जा रहे हैं। देखो, भगवान राम की कथा हमें इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि यदि इस मानव जीवन को सार्थक करना है, वो तो अलग बात है कि कथा सुनेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, मोक्ष मिलेगा, राम जी मिल जाएंगे, प्रभु की कृपा बरसेगी, ये सब बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के समय की जो आवश्यकता है, आज के समाज की जो आवश्यकता है, आज के युग की जो आवश्यकता है, उसके लिए राम कथा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, यदि इंसान को इंसान बने रहना है, इंसान को इंसान बने रहना है, तो बहुत जरूरी है कि उसे भगवान राम के जीवन के चरित्रों को सुनना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में ही जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि राम कथा जीवन जीना सिखाती है, राम कथा बताती है हमें जीवन कैसे जीना है। लेकिन जब हम राम से दूर हो जाएंगे और जब हम अपने शास्त्रों से दूर हो जाएंगे तो हम यही भूल जाएंगे कि हमें जीना कैसे है, हमें जीना कैसे है, जीवन कैसा होना चाहिए। और आज का जो समाज है और विशेष रूप से आज के समय के जो युवा हैं, सबसे अधिक मार्ग भटके हुए हैं महाराज। आज के समाज की युवा, आज का समाज मार्ग भटका हुआ है, रास्ता नहीं पता है कहाँ जाना है। मनुष्य तन मिल गया तो इस जन्म में इस जीवन को पा करके हमें करना क्या है, यही नहीं पता है।
दूसरों के सहारे चल रहे, किसी ने कुछ कर लिया, कोई किसी रास्ते पे चल पड़ा तो हम भी उसी रास्ते पे चल पड़ते, विदेशियों की नकल करने में लग गए, विदेशी जो जो करेंगे वो हम भी फॉलो करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में सबसे अधिक राम कथा की आवश्यकता इसलिए है कि इंसान कम से कम इंसान बना रहे, वरना तो हम सबका जीवन पशुओं के समान हो गया। पशुओं के जैसा हम जी रहे हैं, जीवन का उद्देश्य भूल गए, अपने कर्तव्य भूल गए, अपने मार्ग भूल गए। और ये सब यदि हमें प्राप्त करना है और जानना है कि जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमें कैसे जीना है, तो भैया एक ही उपाय है, भगवान राम की कथा को श्रवण करते रहिए, जीवन जीने का आनंद आता रहेगा। राम जी की कथा को पकड़े रहिए। देखिए, भागवत और राम कथा में यही अंतर है। कृष्ण कथा श्रवण करिए पर उसे जीवन में मत उतारिए। क्यों? कन्हैया ने जो किया है ना, वो अगर आप करने चले जाओगे तो फंस जाओगे। हाँ, अब कोई कहे ठाकुर जी तो चोरी करते, हम भी चोरी करें। तो ठाकुर जी चोरी करने जाते हैं तो वहां लोग उनकी पूजा करते हैं, माखन चोर कह के उनकी पूजा होने लगी। पर आप चोरी करने जाओगे तो लाठी डंडे वाली पूजा हो जाएगी। हाँ? इसलिए कृष्ण ने जो कहा है वो करिए। कृष्ण ने कहा क्या है? गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है। कृष्ण ने जो किया वो मत करिए, वो आपके बस की है भी नहीं। 16,108 विवाह कर लिया। अब कोई कहे कि भैया भगवान ने तो 16,000 विवाह किया, हम 2-4 कर ले, तो फिर एक घर वाली है तो जी नहीं पाते हो, 4 हो जाएगी तो क्या हालत होगी। तो भगवान की नकल नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण ने जो कहा है वो करिए, और मेरे राम जी ने जो किया है वो करेंगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? अरे हाँ या ना? तनिक जोर से बोलिए। वाह। तो कृष्ण ने जो कहा वो करना है, और राम ने जो किया है वो करना है। राम कथा हमें यही सिखाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाबा ने राम कथा की रचना की, और राम कथा जब रचने लगे तो किसी ने गोस्वामी जी को पूछा कि बताइए राम कथा का रचयिता कौन है, क्या आपने इस राम कथा को लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, बाबा ने कहा, नहीं, इस कथा के रचयिता हम नहीं हैं। तो कौन है रचयिता? तो कहा इस कथा के रचयिता हमारे बाबा महादेव हैं। रची महेश निज मानस राखा, 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 रची महेश
सुंदर हाथ की ताली है, राम कथा सुंदर कर तारी। अच्छा, इसे बजाने से क्या होगा? जैसे खेत में जब किसान अनाज डालता है तो उस अनाज को खाने के लिए, उस अन्न को खाने के लिए बहुत सारे पक्षी खेत में आ जाते हैं। अब आप लोग बताइए, जब खेत में चिड़िया दाना चुगने आती है तो चिड़िया भगाना हो तो आप लोग क्या करते हैं? वाह, जानकार लोग बैठे हैं। ताली बजाते हैं, और जब ताली बजाते हैं तो क्या होता है? चिड़िया उड़ जाती है। पक्का महादेव जी क्या कह रहे हैं? बोले हम सबके भी जीवन में, हम सबके भी सिर पे चिड़िया बैठी है, और इस चिड़िया का नाम है संशय। संशय विहग, संशय रूपी पक्षी, संशय रूपी चिड़िया हर व्यक्ति के जीवन में है। संशय, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, अरे ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा होता। हम इसी दिन रात इसी संशय के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो जगत गुरु महादेव कहते हैं, अगर आपको उस संशय से बाहर निकलना है, जीवन के जो संशय आपको उलझा के रखे हैं, उन संशय की पक्षी को उड़ाना है जीवन से, तो बस भैया एक ही काम करो। जैसे खेत में चिड़िया को भगाने के लिए ताली बजाते हो और पक्षी भाग जाता है, उसी प्रकार जीवन में जब संशय रूपी पक्षी आ जाए तो राम कथा में बैठकर ताली बजाओ, संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। संशय विहग उड़ावन हारे, ये राम कथा सुंदर करता रे। ये हाथ की ताली है राम कथा, बजाओगे तो जीवन की संशय रूपी पक्षी आपसे दूर हो जाएंगे, संशय रहित जीवन हो जाएगा। राम कथा में बैठ के ताली बजाओगे तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि भैया संशय से दूर रहना है, और कथा को अगर मन लगा के सुनना है तो कथा में बीच बीच में ताली बजाया करो और मुझसे गाया भी करो। नहीं तो दूसरी बाधा भी है कि जितनी बढ़िया नींद कथा में आती है ना, उतनी बढ़िया नींद डल्लफ के गद्दे पर भी नहीं आती। हाँ, बहुत बढ़िया नींद आती है कथा में। देखो मैया हंस रही है, इतनी बढ़िया नींद आती है कथा में कि महाराज यहाँ कोई गद्दे वद्दे की जरूरत नहीं है, एसी की भी जरूरत नहीं है, ये सारे फैन चल रहे हैं, इसको भी बंद कर दो। बस एक बार शांति से कथा में बैठो आप, और देखो ऐसी बढ़िया नींद आती है ना। एक बार कोई महात्मा कह रहे थे, देखो राम कथा में, भागवत में या कोई कथा में हम बैठते, नींद क्यों आती है? तो महात्मा ने कहा, देखो कथा माँ है, ये कथा माँ है। माँ की गोद में जब बच्चा जाता है तो उसको नींद आती है, तो भैया ये कथा माँ है, और इस माँ की गोद में जब आप आकर बैठते हो तो सहज में ही विश्राम मिलता है और नींद आ जाती है। तो चलो नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, बैठो कथा में, लेकिन अगर उससे भी अब नींद आ जाएगी तो कथा तो छूट जाएगी। उससे यदि बचना है तो एक उपाय है, बीच बीच में ताली बजाते रहो और कुछ कुछ गाते रहो, कुछ कुछ बोलते रहो। ताली बजाते रहेंगे बीच बीच में तो फिर नींद आ भी रही होगी, निद्रा देवी तो चली जाएगी। तो राम कथा सुंदर कर तारी, ये राम कथा सुंदर करने वाली आपके जीवन को सुंदर बना देती है, आपके जीवन को सहज बना देती है। तो कथा में बैठ के अगर नींद आती है तो ताली बजाओ, क्योंकि घर में जैसी नींद नहीं आती वैसी कथा में आ जाती है। अब जब पार्वती मैया को नींद आई, भागवत में प्रसंग आया
पार्वती जी को नींद आ गई कथा में तो हमको रात को आ जाए, इसलिए सजग रहिए, बीच बीच में ताली बजाते रहिए। एक मैया हमसे कहने लगी आपकी कथा में बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया कथा। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बात है? बोले नहीं नहीं बहुत बढ़िया कथा, बहुत आनंद है। हमने कहा हुआ क्या? तो मैया ने कहा कि घर में 3-3, 4-4 नींद की गोली खाती हूँ, नींद नहीं आती, और कथा में आके जोरदार नींद आती है। हमने कहा ये तो खतरनाक बात है, बताओ घर में नींद नहीं आती और कथा में नींद आ जाती है। तो इसलिए बीच बीच में ताली बजाते रहो और भगवत नाम गाते रहो। तो बाबा ने कहा राम कथा के रचयिता कौन है? तो कहा भगवान शंकर, रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय सिंहासन राखा। पाई सुसमय सिंहासन राखा। रची महेश निज मानस 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 राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिवासन भाखा। शिवासन भाखा। बाबा कहते हैं रची महेश, किसने रचना की? महादेव ने। और राम कथा को सबसे पहले किसने लिखा? राम कथा को सबसे पहले शंकर भगवान ने लिखा। रची महेश निज मानस राखा। रचना करके लिख करके, जैसे बहुत जरूरी कागजात जो होते हैं ना, वो बिल्कुल लॉकर के अंदर होते हैं, संभाल के रखे जाते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि अपने प्रॉपर्टी के कागज आप ऐसे ही अलमारी में खुले में फेंक दो। उसे तो बहुत सहज, बड़ा संभाल के आप रखते हो। तो शंकर भगवान ने राम कथा को रचा। रची महेश निज मानस राखा, बड़े सहज करके अपने मन के अंदर रखा, मन में रचना करके रखा और प्रकट नहीं किया। प्रकट कब किया? तो पाई सुसमय। बहुत कीमती सामान हो तो सबको नहीं दिखाते आप, सबके सामने निकाल के नहीं रख देते। हाँ, कोई डायमंड सेट हो, कोई आपका गोल्ड का सेट हो तो बड़े संभाल के छुपा के रखोगे। और हाँ, कोई बड़ा विशेष होगा, कोई बड़ा खास होगा ना, उसको ही बताओगे, उसको ही दिखाओगे कि देखो मेरे पास ये है। सबको नहीं बताते। तो शंकर भगवान ने राम कथा को रच करके बड़ा सहज करके संभाल करके अपने मन के भीतर रखा। जब समय आया तो पाई सुसमय। जब सुंदर समय आया तब क्या किया? उस कथा को माँ भगवती पार्वती को बताया, सुनाया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। समय आने पर मैया को सुनाया। तो फिर ये राम कथा जब इतनी
उन्होंने भगवती पार्वती को सुनाया। तो फिर ये राम कथा हमको और आपको कैसे सहज में प्राप्त हो गई? तो ये राम कथा प्रकट हुई महादेव की प्रेरणा से। और जब गोस्वामी जी मानस की रचना करने बैठे तो बाबा ने स्पष्ट किया, राम कथा के रचयिता तो शंकर जी हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या किया? तो गोस्वामी जी कहते, सुनो, इस कथा को रचना करने वाले महादेव और इसको प्रकट करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं इस कथा का प्रकाशक हूँ। जैसे किसी ग्रंथ का कोई साहित्यकार होता है, कोई रचनाकार होता है, राइटर होता है, कोई लिखने वाला होता है, और कोई उस कथा को प्रकट करने वाला होता है, यानी उस प्रति को प्रकाशित करता है, लोगों के बीच में उपस्थित करता है। तो जो महादेव ने अपने लिए राम कथा लिखी थी और अपनी पत्नी पार्वती जी को सुनाया था, उस कथा को हम सबके बीच में प्रकट किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। जो आज कथा हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये कृपा गोस्वामी जी की है। उनके कारण ही आप लोगों को हर साल राम कथा मिल रही है। नहीं, कौन जानता राम कथा? वाल्मीकि जी ने तो ऐसी संस्कृत लिखी कि किसी के समझ में नहीं आती, पर धन्य है गोस्वामी जी महाराज। बाबा कहते हैं रचयिता शंकर भगवान है। तो आपने क्या किया? बोले मैंने इस कथा का प्रकाशन किया। नवमी भौम बार मधुमासा, राम जी के जन्म की जो तिथि है, राम जी के प्रकट होने की जो तिथि है, नवमी की तिथि, चैत का महीना, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी, यह चरित्र प्रकाश है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये राम जी का चरित्र मैंने तो बस इसे प्रकाशित किया, मैंने बस इसे लोगों के सामने प्रकट किया, इसलिए मैं केवल प्रकाशक हूँ, राइटर तो महादेव है। अच्छा, जब रामचरितमानस लिखी गई ना तो बहुत विवाद हुआ। रचना तो गोस्वामी जी ने बनारस में ही किया, काशी में बैठ के किया, और कलयुग क्या करता, बोले ये लिख लिख के प्रति रख के जाते बाबा, और कलयुग आता सारी प्रति गायब कर देता। ये लिख के जैसे ही रखते, दिन भर लिखते, रात भर लिखते, और रख के जैसे ही गंगा जी नहाने जाए, विश्राम करने जाए, आके देखे तो सारी लिखी हुई प्रति गायब। अच्छा, लिखते भी तो महादेव की प्रेरणा से लिख रहे थे ना, शिव जी ने कहा कि रचना करो, लिखो। अब इन्होंने लिखना शुरू किया। माँ अन्नपूर्णा स्वयं वेश बदल के आती, गोस्वामी जी को भोजन करा जाती, क्योंकि
काशी जी में बाबा ने संकल्प लिया है। शिव और पार्वती दोनों बैठे हैं। शिव ने कहा कि देवी, हम दोनों की नगरी है काशी, हम दोनों इसकी संभाल करेंगे। तो शिव ने कहा, जो भी जीव काशी में देह त्याग करेगा, मैं उसे अपने ही द्वारा मुक्ति प्रदान करूंगा। माँ भगवती ने कहा, जो भी यहाँ आएगा उन सबके उदर की पूर्ति मैं करूंगी, कोई भी यहाँ भूखा नहीं सोएगा। तो गोस्वामी जी को समय नहीं रहता, तो मां अन्नपूर्णा ही आती और भोजन करा जाती। बाबा महादेव प्रेरणा देते, रचना हो रही पर वो गायब कर देता। और महाराज फिर पहरा दिया हनुमान जी ने, राम कथा लिख करके पूरी हो गई, रामचरितमानस तैयार हो गई। तो फिर काशी के पंडितों ने विरोध कर दिया, बोले हम नहीं मानते इस ग्रंथ को, हम नहीं मानते इसको, हम तो वेद शास्त्र जो है उनको ही मानते। काशी नरेश के यहाँ बात पहुंच गई, भैया क्या होगा, इस रामचरितमानस को स्थान मिलेगा कि नहीं, इस ग्रंथ को स्थान मिलेगा कि नहीं। इन्होंने राम कथा लिखी है लोक भाषा में, अवधि में लिखी है, तो क्या करे। काशी नरेश ने कहा, निर्णय देने वाले हम और आप कौन होते हैं, राम कथा की रचना हुई है तो निर्णय तो महादेव ही दे सकते हैं, निर्णय देने वाले शिव हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में वेद वेदांत शास्त्र सब रख दिए गए, सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया, सबसे ऊपर वेद रखा गया, उसके नीचे सारे शास्त्र पुराण, 6 शास्त्र 18 पुराण सब रख दिया गया, सबसे नीचे रामचरितमानस। बाबा विश्वनाथ का किवाड़ बंद हो गया। निर्णय क्या होगा, सब खड़े हैं ये जानने के लिए, और कहते हैं हर हर महादेव का उद्घोष किया गया। और ज्यों ही बाबा का किवाड़ खुला, विश्वनाथ का किवाड़ खुलते ही सबने देखा जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा था वो सबसे ऊपर रखा हुआ था। ये महादेव का प्रसाद है। बोले बाबा विश्वनाथ की जय हो। ये महादेव का प्रसाद है, ये विश्वनाथ का प्रसाद है। और जब उस पोथी को जाकर के देखा गया, उस रामचरितमानस को जाकर देखा गया ना, तो महाराज उस पर स्वर्ण के अक्षरों में महादेव ने, बाबा विश्वनाथ ने मुहर लगाया, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा की मुहर लग गई। और आप देखिए ये महादेव का प्रसाद है। क्या प्रसिद्धि मानस के घर घर में है कि कोई कभी जो रामचरितमानस खोल के भी नहीं देखा होगा ना, उससे भी आप पूछोगे तो 2-4 चौपाई तो ऐसे ही सुना देगा। हाँ, 2-4 चौपाई सबको आती होगी जो कभी रामचरितमानस खोल के देखा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रसाद है बाबा विश्वनाथ का। और तो और एक छोटा बच्चा भी होगा ना, जिसको अभी क ख ग नहीं आता होगा, पढ़ना नहीं आता होगा, उससे भी पूछोगे ना, वो भी सुना देगा। मंगल भवन अमंगल
तो ये रामचरितमानस की प्रसिद्धि है कि जिसने कभी रामचरितमानस खोल के देखा न हो, जिसे पढ़ना भी ना आता हो, वो भी 2-4 चौपाई सुना देगा, क्योंकि सबके हृदय में उतरा हुआ है ये मानस, ये महादेव का प्रसाद है। इसलिए बड़ा प्यारा भाव है, शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद इस ग्रंथ की रचना की है। अरे शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है चार घाट इसमें, हाँ है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, भक्ता है चार ज्ञानी, है चार घाट इसमें, भक्ता है चार ज्ञानी, शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी सभी है। लोग हाथ उठा के हरि बोल। जय हो शंकर भगवान की जय हो हरि बोल। और कन्हैया के बरस बरसता, बैठे हैं एक किनारे। कन्हैया केवल केवलता, बैठे हैं एक किनारे। कन्हैया के बरस बरसता, बैठे हैं एक किनारे। कन्हैया केवल केवलता, बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गर्द जिश्नोता, बकता भूषण न्यारे। कहीं है गरुड़ जिसनोता, वक्ता हुकुम निजारे। कहीं व्यास है महेश्वर, हाँ कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, हाँ कहीं व्यास है महेश्वर। श्रोता स्वयं भवानी, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो
कमाया। छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया। छंदों में भाव भर घाट इसमें बजता है चार गानी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है, ओ मेरे बाबा ने खुद लिखी है, ये श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। और वक्ता भी है, रचयिता भी है महादेव। कहीं व्यास है महेश्वर, स्वयं व्यास जी भी बन के बाबा विश्वनाथ बैठे हैं। और सुनने के लिए श्रोता भी कोई साधारण नहीं है। अरे कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी शंकर ने खुद लिखी है। ऐसी मंगलमयी राम कथा गोस्वामी जी रचना कर रहे, प्रारंभ कर रहे। सबसे प्रथम में वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले गणेश जी और मां सरस्वती को वंदन किया और वंदन करके बाबा ने इस कथा को प्रारंभ किया। और बहुत सबको प्रणाम किया, वंदन किया। वंदना की सूची तो बहुत विस्तृत है बाबा की। राम नाम की महिमा, राम जी की महिमा, जानकी जी की महिमा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की महिमा, सबकी महिमा गाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। गुरु के चरणों की वंदना, गुरु के चरण रज की वंदना, गुरु के चरण नख की वंदना। और वंदना का क्रम बहुत लंबा लिख करके राम नाम की महिमा गा करके श्री गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा शुरू कहाँ से हुई? तो कहा कथा शुरू हुई प्रयागराज से। प्रयागराज जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है। कितने लोग प्रयागराज गए हैं वो हाथ उठाइए। वाह, हाँ, कभी नहीं भी गए रहे होंगे तो इस बार का जो 144 साल वाला महाकुंभ, वैसे तो चलो भाई चलेंगे कभी कुंभ, चलेंगे कभी कुंभ, लेकिन प्रयागराज बोले कभी चलेंगे कभी चलेंगे। हर तीर्थ में तो हम यही करते, चलो कभी चलेंगे। लेकिन इस बार बोले 144 साल जिंदा कोई रहने वाला नहीं भैया। चाहे 40 किलोमीटर जाम लग जाए, चाहे 4 दिन फंसे रहे, पर चलेंगे, नहाएंगे। तो अब तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में ही बहुत कम ही रह गए होंगे जो कहें कि नहीं अभी कुंभ नहीं गए। हाँ, बहुत कम रह गए। जहाँ भी पूछो भैया कुंभ गए तो बोले हाँ हम तो गए थे। वही प्रयागराज की भूमि, गंगा यमुना सरस्वती संगम की धारा, उसी भूमि से राम कथा प्रगति। एक महात्मा जिनका नाम है भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि बसई प्रयागा, प्रयाग में रहते हैं। हरि नाम सिमरन करते हैं, हरि कथा सुनते हैं। और एक बार महाकुंभ जब लगा, देवता दैत्य दानव मानव सब नाग किन्नर यक्ष गंधर्व सब उस प्रयागराज की धरती में पधारे। 1 महीने का कल्पवास हुआ, कथा हुई, सत्संग हुआ, सब जाने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने जब विदा मांगी तो भारद्वाज जी ने चरण पकड़ लिया और कहा कि बताइए राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हद हो गई, 1 महीने से राम कथा हो रही और 1 महीना कल्पवास हुआ। हर साल कुंभ लग रहा, महाकुंभ लग रहा और
तो सुनो। मुझे लगता है कि राम कथा सुनना चाहते हो आप। बोले मेरे मन में ये संशय है, ये प्रश्न है, इसके लिए आप मुझे राम कथा सुनाओ। तुरंत याज्ञवल्क्य जी विराजमान हो गए और वही प्रयाग की भूमि में कथा प्रारंभ हो गई। सबसे पहले शिव चरित्र गाया। सती को संशय हुआ, राम जी की परीक्षा करने गई, महादेव त्याग कर